हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ कि आप लोग किस प्रकार से बैंक ऑफ इंडिया में एनपीसीआई डीबीटी आधार सीडिंग कर सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ और इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि इस फॉर्म के साथ में आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा और अगर आप लोग इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हो तो कहाँ से कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, जब भी आप लोग इस फॉर्म को भरोगे उसे काले या फिर नीले रंग के पेन से आप लोग को भरना है, कोई दूसरे रंग का पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के साथ ही साथ में आप लोगों को अन्य जानकारी देने वाला हूँ जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि जो आप लोग का ये फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को यहाँ पर आ जाना है ब्रांच पर, जहाँ पर आप लोगों ने अपना अकाउंट ओपन किया है उस ब्रांच का यहाँ पर आप लोगों को नाम लिखना होगा। उसके बाद इसी के नीचे आप लोगों को अपना बैंक का नाम लिख देना है। दोस्तों ध्यान रहे, जो भी आप लोग बैंक में आधार सीडिंग करना चाहते हो वही बैंक का नाम लिखें, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक। जो भी बैंक में आप लोग आधार सीडिंग करना चाहते हो उस बैंक का आप लोगों को यहाँ पर नाम लिख देना है। लेकिन दोस्तों अभी मैं बैंक ऑफ इंडिया में आधार सीडिंग करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं उस बैंक का नाम लिखूंगा। बैंक का नाम लिख लेने के बाद आप लोग को यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोग को डेट लिखना होगा, तारीख लिखना होगा, जिस दिन आप लोग इस फॉर्म को बैंक में जमा करोगे उस दिन का। डेट लिख लेने के बाद आप लोग को यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोग को अपना अकाउंट नंबर लिखना है। उसके बाद इसी के बगल में आप लोगों को अपना पूरा नाम लिखना होगा। नाम लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। दोस्तों दोबारा से आप लोगों को अपना अकाउंट नंबर लिखना है यहाँ पर। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है पॉइंट नंबर 2 पर। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पढ़ सकते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है। आप लोगों को तीनों ऑप्शन में यस का निशान लगा देना है। आप लोगों से ये पूछा गया है क्या आप लोग अपने मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट चाहिए, ताकि जो भी आप लोग बैंक से लेन देन करोगे, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी योजना का पैसा आएगा आप लोगों के बैंक में, तो आप लोगों को पता चल सके एसएमएस के माध्यम से। पॉइंट नंबर 2 में ये कहा गया है दोस्तों, क्या आप लोग अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करना चाहते हो तो हमें लिंक कराना है। इस वजह से हमने यहाँ पर यस का निशान लगाया है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को अपना साइन करना होगा, हस्ताक्षर करना होगा। जो अभी तक आप लोग बैंक में करते आ रहे हो वही साइन आप लोग यहाँ पर करें। साइन कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है ऑप्शन फॉर रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट्स। सबसे पहले दोस्तों मैं डीबीटी का मतलब आप लोगों को बता देता हूँ। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जो भी योजना का जो पैसा है सरकार के द्वारा आप लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसी के नीचे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 4 ऑप्शन दिया गया। दोस्तों आप लोगों को फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को दोबारा से अपना अकाउंट नंबर लिखना होगा। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बैंक अकाउंट में एनपीसीआई डीबीटी आधार सीडिंग नहीं करवाया है तो आप लोगों को पॉइंट नंबर 1 पर आ जाना है और यहाँ पर यस का निशान लगाना है और यहाँ पर आप लोगों को अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमें आधार सीडिंग एनपीसीआई डीबीटी लिंक क्यों करवाना चाहिए बैंक अकाउंट से, इसके क्या फायदे हैं, इसका क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग कोई भी योजना का पैसा लेना चाहते हो सरकार के द्वारा, जैसे मनरेगा, आवास, पेंशन या फिर और भी कोई योजना का पैसा, तो दोस्तों आप लोगों को अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई डीबीटी से लिंक करवाना होगा। तभी आप लोगों को एक ही बैंक अकाउंट में जो भी योजना का पैसा है जो सरकार द्वारा दिया जाएगा आप लोगों के बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस वजह से दोस्तों हम एनपीसीआई डीबीटी लिंक करते हैं अपने बैंक अकाउंट से। उसके बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर आ जाए सिग्नेचर हस्ताक्षर पर। यहाँ पर आप लोगों को साइन करना होगा, हस्ताक्षर करना होगा। इसी के नीचे अपना पूरा नाम लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के लिए कहा गया है, आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो ईमेल आईडी। अगर आप लोगों के पास ईमेल आईडी है तो आप लोग यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिख सकते हो और नहीं है तो इस लाइन को ऐसे ही आप लोगों को छोड़ देना है।
उसके बाद दोस्तों अंतिम में आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। दोस्तों आप लोगों को दोबारा से यहाँ पर साइन करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया है। आप लोगों को अपना साइन कर देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, दोस्तों अगर आप लोग अंगूठा लगाते हो तो जहां पर मैंने साइन किया है, हस्ताक्षर किया है, वहां पर आप लोगों को अंगूठा लगा देना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस फॉर्म के साथ में आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, केवल आप लोगों को आधार कार्ड की फोटोकॉपी अटैच करने के लिए कहा गया है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूंगा, जब भी आप लोग बैंक में जाओगे इस फॉर्म को जमा करने के लिए, तो इसके साथ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ अगर आप लोगों के पास पैन कार्ड है और पासबुक की फोटोकॉपी अटैच करके बैंक में इसे जमा कर देना है। और बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो कमेंट करके पूछते हैं कि आखिरकार हम इस फॉर्म को कहां से डाउनलोड करें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट का नाम दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। और इससे संबंधित या फिर बैंकिंग संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।